छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2.5 साल के बाद कांग्रेस कुछ करना चाह रही थी तो अविश्वास प्रस्ताव ही ले आई, लेकिन इससे हमें हमारी सरकार की 2.5 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसका 100% उपयोग हमारे मंत्रियों ने किया। के अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं था, बिल्कुल लचर था। ऐसा लगा कि 2.5 साल हो गया है तो मजबूरी में इस अविश्वास प्रस्ताव को वो लाए थे और हम लोगों ने अपने 2.5 साल की उपलब्धि को सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को बताने का भी एक अवसर था, जिसका हमारे मंत्रियों ने, हमारे साथियों ने अवसर का लाभ उठाया है। और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के माध्यम से जो भी कांग्रेस की विफलता है और हमारी सरकार की उपलब्धि है वो जनता तक जाएगी। जी बिल्कुल, जब 2000 में बहुमत के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ के अंदर में, उस समय अजीत जोगी साहब चीफ मिनिस्टर थे और 3 साल में छत्तीसगढ़ की जनता का जो हाल हुआ तो 15 साल कांग्रेस सरकार से वंचित रही और पिछले बार तो 5 साल यहाँ की जनता परेशान रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले 25 साल तक ये लोग शासन में आने वाले नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस की इस कार्रवाई को हजारों युवाओं और समर्थकों ने जबरिया कार्रवाई कहा और इसके विरोध में सामने आने लगे। इसी कड़ी में रायपुर के अंबेडकर चौक में भी प्रदेश के युवाओं ने प्रदर्शन किया और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। इस दौरान युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आप सभी से निवेदन है, मीडिया वाले लोग आए, थोड़ा उनको हाइट देना पड़ेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में भी पेपर लीक के मामले में कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए केंद्र सरकार की खिलाफत की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मीडिया से चर्चा में कहा कि जो सरकार एक इम्तिहान सुरक्षित तरीके से नहीं करा पाई वो देश को कैसे सुरक्षित कर पाएगी। महंत ने ये भी कहा कि करोड़ों युवाओं की चीख को दबाने का काम गोदी मीडिया के कैमरे करते हैं, इसलिए वास्तविक स्थिति देश के सामने पहुंच नहीं पा रही है। क्योंकि जो सरकार एक परीक्षा के पेपर को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो देश का भविष्य क्या खाक सुरक्षित रखेगा? ये हम सबको सोचने की बात है, न ये भाषण देने की बात है, न प्रेस वार्ता में कहने की बात है। हम सब लोग सोचें एक आदमी बन के, देशभक्त बन के, तो क्या एक पेपर लीक को जो नहीं रोक पाएंगे, वो पूरा देश में तो इतनी समस्याएं हैं, कैसे रोकेंगे? अब तो सिर्फ बनना उनको राजगुरु है, पैसा फेंको, तमाशा देखो और पेपर घर ले जाओ, इस तरह के नारे आज उनके लोग लगा रहे हैं। सरकार का पहले नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये नारा अब उनके हित से बदल गया है, पेपर बेचो और मंत्री को बचाओ।
बस्तर के सांसद महेश कश्यप ने 10 करोड़ से अधिक के CSR कार्यों का भूमि पूजन किया, जिसमें NMDC परियोजना के तहत बनने वाली सड़कें शामिल हैं। इस दौरान सांसद ने उन गांवों का भी दौरा किया जो कभी नक्सलवाद के चलते विकास से दूर थे। यहां उन्होंने NMDC प्रबंधन को निर्देशित किया कि CSR और DMF फंड का 100% उपयोग करें और गांवों में विकास के कार्य कराएं। सांसद ने ग्रामीणों से सीधा संवाद भी किया और उनकी समस्याएं जानी। सांसद हाट बाजार भी पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात की। आने वाला समय में ये जो जितने भी क्षेत्र हैं, एक समय नक्सलवाद के कारण आबादी प्रभावित क्षेत्र होने के कारण हमारी एक तो जनप्रतिनिधियों का आवाजाही भी नहीं हो पा रहा था, जिला प्रशासनिक अधिकारी भी कहीं ना कहीं पहुंचने में कहीं असमर्थ थी। लेकिन आज नक्सलवाद खात्मा हो गया, जिसका लाभ अब सीधा हमारे बस्तर के हर क्षेत्र के जनता को, गांव को लाभ मिलेगा। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और जिला प्रशासन के द्वारा हमारा केंद्र और राज्य सरकार का भी योजना का लाभ आने वाला समय में यहाँ के लोगों को मिलेगा। जैसे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ग्राम उत्कर्ष अभियान, तो उस योजना से बहुत सारे योजना का लाभ इस गाँव इस क्षेत्र में चयनित है। उसमें 25 योजना 18 विभाग के द्वारा क्रियान्वित होना, उसको भी हम कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा विभाग स्कूलों और पढ़ाई लिखाई को लेकर कितनी संजीदा है। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड का आदिवासी गांव मोतीपानी इसका जीता जागता सबूत है, जहां वर्ष 2002 में बने पुराने स्कूल भवन को 4 साल पहले तोड़ दिया गया। नए भवन की स्वीकृति मिलने के बाद भी आज तक स्कूल भवन नहीं बन पाया है। प्रदेश सरकार के सुशासन तिहार में जिले के कलेक्टर ने 15 जून तक स्कूल भवन के बन जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के बाद भी स्थिति जस की तस है। अब गांव के 41 बच्चों का भविष्य अंधकारमय न हो जाए, इसलिए गांव वालों ने गाय के कोठे में ही स्कूल का संचालन प्रारंभ करा दिया है। बच्चे अब यहीं पढ़ते हैं और अपना भविष्य गढ़ते हैं। अब देखा तो कि स्कूल हरे हम स्कूल कहा था, ये तो पहले हमारे गाय कोठा रही से, यहाँ गाय बैल मतलब बांधत रहे। और मैं सबसे पहले ये कहा था, जो मन भी वीडियो देखा था, अगर देखी तो मतलब शर्म आ जाना चाहिए, सरकार हो चाहे कर्मचारी हो। उमन के लड़का ला अच्छा सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं या प्राइवेट में पढ़ाते हैं, और हमारे लड़का मला देखना कैसे स्कूल में अगर पढ़ाई पर मजबूर कर दे सरकार है, तो शर्म आ जाना चाहिए। सबसे पहले मैं कहा था, जो भी कर्मचारी है, जो भी ठेकेदार है, जो भी अगर कलेक्टर भी देखा थी ना, तो बोला भी शर्म आ जाना चाहिए। तो वो दिन बोले इसकी सुशासन त्योहार में कि 15 जून तक कंप्लीट हो जाए तुम्हारी स्कूल है करके। आज तक 15 जून नहीं आए, क्या करवा कि हमारे बनी आए। तो ये सोचते हैं मन, हाँ क्या सोचते हैं कि ये मन अपन ऑफिस में बैठे बैठे बोर हो गए रही ने, तो मन हाँ अंताक्षरी खेले बर आ रही ने सुशासन त्योहार में, ऐसे लगते मोला। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो सबके अधिकार है, लोग लेकर पढ़े आगे बढ़े करके, तो ऐसे अनदेखी नहीं करना चाहिए। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने स्कूली बसों के मैकेनिकल जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें लगभग 200 बसों की जांच की गई। साथ ही चालक और परिचालकों के स्वास्थ्य की भी जांच की गई, जिसमें उनके आंखों, बीपी, शुगर और गंभीर बीमारियों की पड़ताल की गई, ताकि स्कूल बसों की आवाजाही के दौरान ऐसी कोई अप्रिय घटना घटित न हो। स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा को फोकस करते हुए पुलिस द्वारा बसों में आवश्यक और आपातकालीन नंबर चस्पा करने के भी निर्देश दिए।